हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने जो है आप सभी लोगों के सामने हिंदी की श्रृंखला प्रारंभ की थी दोस्तों। और उस हिंदी के श्रृंखला में दोस्तों पिछली कक्षाओं में हमने जो पढ़ने का और पढ़ाने का काम किया था दोस्तों, वो हमने अपने रस को दोस्तों कवर किया था और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों। और एक जानकारी और आप सभी लोगों को दे दें दोस्तों कि अभी हाल ही में दोस्तों बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों वो होना सुनिश्चित हुआ है दोस्तों। और बीएड के जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, प्रवेश परीक्षा के जो एडमिट कार्ड है दोस्तों आ चुके हैं दोस्तों। तो आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए। और दोस्तों आप सभी लोगों को इस चैनल पर डेली हिंदी की एक वीडियो मिलती है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है इसमें हिंदी का दोस्तों हिंदी और जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि इन दोनों को मिला करके दोस्तों पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आते हैं बीएड में दोस्तों। पहले पेपर की अगर हम लोग बात करें बीएड में तो हिंदी और दोस्तों हिंदी और सामान्य ज्ञान आता है। और अगर हम लोग दूसरे पेपर की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग और आपका जो एक सब्जेक्ट होता है दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग होंगे वो सब्जेक्ट दोस्तों, तो इसमें केवल टोटल दोस्तों 200 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों इन दोनों यानी कि 100 क्वेश्चन जो होता है हिंदी और जीएस का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। आप सभी को इन दोनों की यहाँ पर कक्षाएं मिल रही है दोस्तों। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और इसका भरपूर आनंद उठाइए दोस्तों। और हर रोज दोस्तों, हर रोज आप सभी लोगों को एक वीडियो हिंदी की और एक जीएस की यानी इतिहास या और किसी की जो दोस्तों वीडियो आप लोगों को डेली दी जाती है दोस्तों। और उसी पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हम लोग आज अलंकार को पढ़ना शुरू किया दोस्तों। और कल हमने पिछली कक्षा में हमने रस को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। आज हम लोग उसी के बाद दोस्तों हमारे एग्जाम की दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोगों ने अगर एग्जाम किसी भी चीज का एग्जाम दिया होगा जिसमें हिंदी आती है तो आप सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे एग्जाम में दोस्तों इस रस, छंद, अलंकार हुआ, समास हुआ, संधि हुआ, इन सभी से अधिकांशतः क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने उसी दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम उन्हीं को उठाकर दोस्तों कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उसी के सिलसिले में हम लोग अलंकार पर आ पहुंचे हैं दोस्तों। और उस अलंकार को आज हम लोग पढ़ना और समझना दोस्तों सुनिश्चित किया है। तो आइए हम लोग देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों को पता होगा अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, अलम धनकार दोस्तों। अलम धनकार दोस्तों, अलम का जो अर्थ होता है दोस्तों, अलम का अर्थ होता है सजावट या भूषण दोस्तों। अगर हम इस अलंकार की परिभाषा की बात करें दोस्तों तो अलंकार कहते किसे हैं दोस्तों, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे हम लोग अलंकार करते हैं दोस्तों। अगर एक लाइन में हम लोग समझने की कोशिश करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से किसी स्त्री का दोस्तों, अगर किसी स्त्री की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो किसी भी स्त्री का अगर आभूषण उसके ऊपर ना हो दोस्तों तो वो स्त्री जो है वो स्त्री अच्छी नहीं लगती है, एकदम बेकार लगने लगती है। उसी प्रकार से तो हमारे काव्य की दोस्तों, जो हमारे काव्य होते हैं उनकी शोभा इस अलंकार के द्वारा आती है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा किसी सजावट या भूषण या आभूषण वस्त्रों से होती है, उसी प्रकार हमारे जो वाक्यांश होते हैं, हमारे काव्य होते हैं, उनकी शोभा इस अलंकार के द्वारा की जाती है। रस, छंद और अलंकार दोस्तों, इसमें अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे काव्य की शोभा बढ़ाने में दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे एक आचार्य मुनि हुए हैं दोस्तों, आचार्य मुनि जिन्हें हम आचार्य मुनि दांडी के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार इस रस की जो परिभाषा दी गई दोस्तों, इस रस की परिभाषा इनके द्वारा दोस्तों काव्य के जो शोभाधारक कारक होते हैं दोस्तों, काव्य के जो शोभाधारक कारक होते हैं उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं दोस्तों। काव्य के जो शोभाधारक कारक होते हैं उन्हें हम लोग अलंकार कहते हैं। ऐसा हमारे आचार्य मुनि दांडी के द्वारा इस अलंकार के बारे में कहा गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस अलंकार की दोस्तों, अलंकार के भेद की दोस्तों, तो अलंकार के दोस्तों मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार दोस्तों। अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार दोस्तों। अगर हम लोग भेद की बात करें दोस्तों, अलंकार के भेद, इस अलंकार के जो भेद है दोस्तों, कितने भेद हैं तो हम लोग अगर देखें अलंकार के भेद दोस्तों, अलंकार के अगर भेद की बात करें तो हम लोग मुख्य रूप से अलंकार को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। मुख्यतः अलंकार के 2 ही भेद होते हैं दोस्तों, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार दोस्तों।
क्योंकि अगर किसी भी काव्य को पढ़ने और समझने की बात की जाए तो उस काव्य को पढ़ने में सबसे पहले दोस्तों उसके शब्दों को ध्यान दिया जाता है और उसके बाद उसके अर्थों को समझा जाता है, उसके अर्थ को समझा जाता है दोस्तों। और इसी जो हमारे किसी भी वाक्य होता है उसमें दो चीज की प्रधानता होती है, एक शब्द की और एक उसके अर्थ की दोस्तों। इसीलिए हम लोग अगर बात करें तो हमारे अलंकार जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों हम अपनी सुविधा की दृष्टि से दोस्तों हम अपनी सुविधा की दृष्टि से इस अलंकार को 4 से 5 प्रकार से बांट कर पढ़ेंगे दोस्तों। इस अलंकार को 4 से 5 प्रकार से डिवाइड करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं कि इस अलंकार के कौन कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार के मुख्यतः हम लोग 4 भेद मानकर चलते हैं दोस्तों। हर एक टीचर दोस्तों अपने अपने व्यू में दोस्तों अपने अपने प्रकार से इस अलंकार को विभाजित करने की कोशिश करता है दोस्तों। उसी में दोस्तों हम इस अलंकार को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहला होगा इस अलंकार में शब्द अलंकार। शब्द अलंकार, इस शब्द अलंकार की बात अगर हम लोग करते हैं, इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो शब्द अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी भी काव्य की शोभा इसके शब्दों के द्वारा होती है दोस्तों। किसी भी काव्य की शोभा इस शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा जिस काव्य की शोभा बढ़ती है या काव्य की शोभा में परिवर्तन होता है उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। अगर जैसे हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, इसके उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो इसके उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कनक कनक ते शोभनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग में वाह पाए बोरा। दोस्तों इसमें जो कनक कनक है दोस्तों, इसमें ये कनक और कनक दोस्तों इस दोहे में दोस्तों कनक कनक ते शोभनी में दोस्तों, हालांकि ये यमक अलंकार का उदाहरण है और यमक अलंकार हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो हम केवल आपको ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शब्द अलंकार में दोस्तों शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार किस प्रकार से उत्पन्न होता है दोस्तों। इस कनक कनक ते शोभनी में दोस्तों इस एक कनक का अर्थ होता है सोना और इस दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। दोस्तों अगर हम लोग बात करें शब्दों की दोस्तों, तो अगर इस कनक के स्थान पर हम लोग सोना और धतूरा कह देंगे दोस्तों, आप सब लोग एक बार सोच के देखिए कि इस कनक के स्थान पर अगर हम लोग सोना और इस कनक के स्थान पर हम लोग धतूरा कहकर अगर एक बार अपने मन में आप लोग कहकर इस बात को बोलिए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं दोस्तों, ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों इस कनक कनक को यानी कि इस कनक कनक में अर्थात इस दोहे में दोस्तों इस शब्द के द्वारा जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। और दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारा होगा अर्था अलंकार। दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारा होगा अर्था अलंकार। इसमें हम लोग अगर बात करें दोस्तों तो इस अर्थालंकार की बात करें दोस्तों, इस अलंकार में दोस्तों अर्थालंकार वह अलंकार होता है जिसमें इस काव्य की शोभा इसके अर्थों के द्वारा होती है दोस्तों। इसमें दोस्तों इस अलंकार में हम लोग काव्य की जो शोभा होती है, काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं वो हम लोग अर्थों के आधार पर देखते हैं, इसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। ये हमारे इस अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं दोस्तों। ध्यान रखना, मुख्य रूप से जो 2 भेद होते हैं हमारे अलंकार के वो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे उभया अलंकार दोस्तों, उभया अलंकार। थर्ड नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे उभया अलंकार। दोस्तों आप सभी लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा उभय। दोस्तों उभय मीन्स कॉमन होता है दोस्तों, उभय मीन्स कॉमन होता है, ये उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होता है दोस्तों। ऐसा अलंकार उभय अलंकार ऐसा अलंकार होता है दोस्तों जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग उभया अलंकार कहते हैं। अगर अगले पॉइंट की बात करें हम लोग दोस्तों, तो अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे अगला जो अलंकार हमारा होगा दोस्तों वो हमारा होगा वाचक दोस्तों, वाचक अलंकार दोस्तों, वाचक। दोस्तों अगला हमारा होगा वाचक द्वारक दोस्तों, वाचक द्वारक। और नेक्स्ट नंबर पर हमारा होगा दोस्तों वाच्य द्वारक दोस्तों, वाच्य द्वारक। ये हमारे 4 प्रकार के दोस्तों 5 प्रकार के अलंकार हैं दोस्तों। इन्हीं के आधार पर हम लोग इस अलंकार को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों हमारे आधुनिक भारत के जो ये हिंदी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमारे इस अलंकार की एक और भेद बताया दोस्तों, आधुनिक अलंकार। दोस्तों आधुनिक अलंकार है दोस्तों, इसमें आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार बताया है। एक 6वां जो भेद है दोस्तों इस अलंकार का, हमारे आधुनिक इतिहासकारों यानी आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के द्वारा इस अलंकार के एक और भेद बताया है जिसे हम लोग पाश्चात्य अथवा आधुनिक अलंकार के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमारे एग्जाम में अधिकांशतः ये अर्थालंकार दोस्तों
ये शब्द अलंकार और अर्थालंकार। दोस्तों यहाँ से हमारे एग्जाम में अधिकांशतः क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। इससे बाहर दोस्तों, इससे बाहर हमारे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ पाता। बहुत ही रेयर केस है दोस्तों, बहुत ही रेयर केस में, जैसे अगर हम लोग यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोस्तों बड़े लेवल का एग्जाम देते हैं, तो उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। हालांकि जैसे यूपी पुलिस हुआ, वनडे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम में दोस्तों स्टेट लेवल के जो मिनी एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में केवल और केवल शब्द अलंकार और अर्थालंकार से ही क्वेश्चन उठकर आते हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं शब्द अलंकार। अभी जैसा कि हमने अभी आप लोगों को बताया कि शब्द अलंकार में किसी भी वाक्य में जब चमत्कार शब्दों के द्वारा उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि इस शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। दोस्तों इस शब्द अलंकार को हम लोग पढ़ने के आधार पर दोस्तों अलग अलग पार्ट में पुनः डिवाइड करके पढ़ेंगे। अपनी सुविधा की दृष्टि से दोस्तों हम लोग इस शब्द अलंकार को मुख्यतः 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। इस शब्द अलंकार को मुख्यतः पुनः 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। इस शब्द अलंकार में हम लोग पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। दोस्तों पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार, और इसमें हम लोग दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे दोस्तों यमक अलंकार। इस शब्द अलंकार में हम लोग पहला पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, और दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार दोस्तों, और तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। दोस्तों तीसरे नंबर पर शब्द अलंकार के अंतर्गत ही दोस्तों ये आते हैं श्लेष अलंकार। दोस्तों अभी हम लोग इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अभी केवल हम लोग इस शब्द अलंकार के भेद की बात करें कि शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद हैं और कितने प्रकार के दोस्तों शब्द अलंकार पाए जाते हैं हमारे इस हिंदी साहित्य में दोस्तों। और तीसरे नंबर की बात करें तो श्लेष अलंकार हो गया। और अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो चौथे नंबर पर हम लोग देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार दोस्तों। फोर्थ नंबर पर हम लोग देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। और अगर हम लोग 5वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो 5वें नंबर पर हम लोग देखेंगे वीप्सा अलंकार। दोस्तों ये हमारे 5 प्रकार के शब्द अलंकार के भेद हुए हैं। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो अर्थालंकार, जैसे दोस्तों जैसा कि अभी हमने आप सभी लोगों को बताया कि जिस वाक्य में सब अर्थों के आधार पर इस वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो, उसे हम लोग अर्था अलंकार कहते हैं दोस्तों। और अर्थालंकार की अगर हम लोग भेद की बात करें दोस्तों, तो अर्थालंकार में हम लोग मुख्यतः कई प्रकार के दोस्तों लगभग 10 से 11 प्रकार होते हैं इस अर्थालंकार के दोस्तों। लेकिन हम लोग इस यहाँ पर केवल और केवल वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। इस अर्थालंकार के लगभग 11 भेद बताए गए हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ है कि जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार। और सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर हम लोग इस अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों, इस अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार दोस्तों। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। और दोस्तों इसमें थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। और दोस्तों फोर्थ नंबर की बात करें अगर दोस्तों, तो हम लोग इसमें चौथा नंबर पढ़ेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार दोस्तों। अतिशयोक्ति। और दोस्तों फिफ्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे संदेह अलंकार दोस्तों। संदेह अलंकार। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें छठे नंबर की, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों इस प्रकार से हमारे इस अर्थालंकार के अनेक भेद बताए गए दोस्तों। हालांकि यहां से दोस्तों ये जो हमने 6 लिखे हैं आपके लिए सामने दोस्तों, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और यहां से दोस्तों हमारे एग्जाम में क्वेश्चन उठ सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमारे एग्जाम में दोस्तों वनडे एग्जाम जो होते हैं वहां से केवल और केवल उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार,
बस। और दोस्तों अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, बस यहां से दोस्तों, यहां से हमारे वनडे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस वगैरह का अगर एग्जाम हुआ दोस्तों, तो इसका दोस्तों यहां से क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। बाकी दोस्तों ये जो हम लोग अलग से बात कर रहे हैं, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान, दोस्तों इन सभी में दोस्तों केवल और केवल पीसीएस लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन्हीं में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं। और अगर हम लोग अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों भ्रांतिमान अलंकार, सॉरी भ्रांतिमान कह रहे हैं, उभय अलंकार दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उभय अलंकार। दोस्तों उभय अलंकार के कोई भेद नहीं है दोस्तों, इसमें हम लोग ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं अगर आपकी, तो इस अनुप्रास अलंकार की दोस्तों, इस अनुप्रास अलंकार के भी कई भेद बताए गए हैं दोस्तों हमारे इस हिंदी साहित्य में दोस्तों। तो हम लोग अनुप्रास अलंकार की अगर बात करें दोस्तों, तो हम लोग अब उठा लेते हैं सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। दोस्तों हम लोग अब पढ़ेंगे अलंकार के भेद, तो हमने आपको बता दिया दोस्तों। यहां से दोस्तों इसके अलावा आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठकर नहीं आएंगे, ये हमारा दावा है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अंतर्गत इस शब्द अलंकार की दोस्तों। अब इस शब्द अलंकार के कितने भेद हैं उसको पढ़ेंगे, और पुनः हम लोग अर्थ अलंकार के जितने भेद हैं उनको पढ़ेंगे। उभय अलंकार, वाचक अलंकार, वाच्य अलंकार दोस्तों, इन सभी को हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं शब्द अलंकार की दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द अलंकार। अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे अपना शब्द अलंकार। और अभी हमने दोस्तों आप सभी लोगों को बताया कि इस शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं, और इन्हीं में दोस्तों, इन्हीं में सबसे पहला हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार दोस्तों, अनुप्रास जैसे कि अभी हमने बताया था कि शब्द अलंकार में दोस्तों कि इसमें जो वर्णों वाक्यों में चमत्कार होगा दोस्तों वो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होगा दोस्तों। इसमें जो चमत्कार होगा वो शब्दों के द्वारा उत्पन्न होगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग अगर इसके अनुप्रास अलंकार की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो जिस रचना में व्यंजनों की उत्पत्ति दोस्तों, जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कोई भी उदाहरण हो दोस्तों, कोई भी उदाहरण हो जिसमें अगर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम लोग देखेंगे जिन रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अगर हम लोग इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसके तमाम प्रकार के उदाहरण है आप सभी लोगों के सामने। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण देखा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। दोस्तों आप सभी लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखा होगा, अक्सर देखा होगा कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप सभी लोगों से क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि आप सभी लोगों को एक दोहा दे देगा, एक पंक्ति दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसके अगर उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले उदाहरण की दोस्तों। उदाहरण नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें होगा आपका तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। दोस्तों इसमें आप सभी लोग देख रहे होंगे, इस उदाहरण में आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो ता वर्ड है दोस्तों, ये जो ता वर्ड है, ये ता वर्ड दोस्तों, इस ता वर्ड की आवृत्ति इस दोहे में बार बार हुई है दोस्तों। इस दोहे में इस ता वर्ड की आवृत्ति, ता व्यंजन वर्ड है और इस व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए दोस्तों इस दोहे में अनुप्रास अलंकार होगा दोस्तों। इस दोहे में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें तो हम लोग देखेंगे छोरटी है गोरटी या चोरटी है की दोस्तों। छोरटी है
छोरटी है गोरटिया, चोरटिया अहिर की। तो इसमें भी हम लोग अगर बात देखें, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये टा टा वर्ड है दोस्तों, टा, छोरटी, गोरटी, चोरटी। दोस्तों ये टा वर्ड की जो आवृत्ति है वो इसमें भी बार बार हो रही है, इसलिए दोस्तों, इसलिए यह भी हमारे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। दोस्तों इस प्रकार से एक लाइन का एक पंक्ति दे देगी और इस पंक्ति में आप सभी लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अलंकार है। आप सभी लोगों के एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों इसमें आप सभी लोगों को बताना होगा कि कौन सा अलंकार है। इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में अलंकार से क्वेश्चन उत्तर आते हैं। अब अगर हम लोग इसके अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इस अनुप्रास अलंकार का अगला उदाहरण है तो कंकन किंकिन की नूपुर ध्वनि। दोस्तों कंकन किंकिन की नूपुर ध्वनि सुनी। तो इसमें भी आप सभी लोग देख रहे होंगे ये जो का वर्ड है दोस्तों, ये कंकन किंकिन, दोस्तों ये का वर्ड है दोस्तों। इस का वर्ड में, इस दोहे में का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इस अनुप्रास अलंकार के भेद की। दोस्तों तो ये जो अनुप्रास अलंकार है दोस्तों, इस अनुप्रास अलंकार के भी भेद बताए गए दोस्तों। और हमारे हिंदी साहित्य में दोस्तों इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए। दोस्तों इस अनुप्रास अलंकार के भेद कितने बताए दोस्तों? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद दोस्तों, अगर हम लोग बात करें अनुप्रास अलंकार की, तो अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करें, अनुप्रास अलंकार के भेद, तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हमारे हिंदी में बताए गए हैं। और पहला हम लोग अगर बात करें, तो पहले की हम लोग बात करें तो वृत्त्यानुप्रास। दोस्तों वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास दोस्तों। और सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें तो श्रुत्यानुप्रास। दोस्तों वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। और थर्ड नंबर की हम लोग बात करें तो छेकानुप्रास। और अगर हम लोग फोर्थ नंबर की बात करें दोस्तों, तो फोर्थ नंबर पर हमारा होगा लाटानुप्रास। दोस्तों लाटानुप्रास। और फिफ्थ नंबर यानी 5वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 5वें नंबर पर हमारा होगा अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास दोस्तों, अंत्यानुप्रास। दोस्तों हमारे इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद बताए गए हैं और इन 5 भेदों में हम लोग देखेंगे, पहला हमारा होगा वृत्त्यानुप्रास, और दूसरा हमारा होगा श्रुत्यानुप्रास, तीसरा हमारा होगा छेकानुप्रास, चौथा होगा लाटानुप्रास और 5वां होगा अंत्यानुप्रास। दोस्तों कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि हमारे हिंदी में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं। दोस्तों हमारे हिंदी में अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं? तो दोस्तों 5 भेद बताए गए हैं और उनका नाम क्या क्या है? वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अनुप्रास अलंकार आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब कल दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्या, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और इनके उदाहरण कौन कौन से। दोस्तों यहाँ से भी हमारे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हालांकि स्टेट लेवल में तो नहीं आएगा दोस्तों, लेकिन बड़े एग्जाम्स में दोस्तों, बड़े एग्जाम्स में अधिकांश यहीं से क्वेश्चन आता है। क्योंकि दोस्तों ये जो छोटी चीज होते हैं तो अनुप्रास अलंकार, श्लेष, यमक, ये तो अधिकांश लोग पढ़ लेते हैं, यहीं से दोस्तों फंसाने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो दोस्तों, वीडियो लाइक किया करो, शेयर किया करो और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके पास में लिखी बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।